नमस्कार, वेलकम बैक टू द पीसीबी चैनल। आज हम इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ने वाले हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में 5 तरह की पैथोजेंस होते हैं। आज हम बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस को डिस्कस करने वाले हैं। पैथोजेंस, जो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज क्रिएट करता है उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर या फिर ऊपर रहकर बहुत नुकसान करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजन। अब ये 5 तरह के पैथोजन को आप लोग कैसे याद रखेंगे? आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा में बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन मोनेरा, तो उसमें से आप याद रख सकते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आते हैं, फंजाई में फंगल डिजीज और एनिमल्स में आप लोग हेलमिंथस याद रख सकते हैं, प्लैटीहेलमिंथस, वैसे ही हेलमिंथिक डिजीज, और प्लांटी की जगह आप लोग वायरल डिजीज याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरियल डिजीज के अंदर आते हैं टाइफॉइड, न्यूमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। आप लोग इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं DDT-P², लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि ज्यादा ट्रिक्स ना लगाए, क्योंकि ट्रिक्स को याद करने की ट्रिक्स लगेंगी इसके बाद। तो D से हो गया डिप्थेरिया, और एक D से हो गया डिसेंट्री, T से हो गया टाइफॉइड, P से निमोनिया और एक P से प्लेग। तो शुरू करते हैं टाइफॉइड और न्यूमोनिया। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट 2 होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब टाइफॉइड हमारे बॉडी के अंदर आता कैसे है? हम जो फूड और वाटर खाते हैं वो अगर कॉन्टेमिनेटेड हो तो फूड और वाटर से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एंटर करते हैं, और पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद ब्लड के सहारे से और अदर ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। न्यूमोनिया कैसे स्प्रेड करता है? इनहेलेशन ऑफ व्हाट? 2 चीजें, एक हुआ ड्रॉपलेट, दूसरा हुआ एरोजॉल। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज है, लार्जर है इसलिए हेवियर है, दे इजीली फॉल ऑन द ग्राउंड। लेकिन एरोजॉल जो होता है दे आर स्मॉल इन साइज, इसलिए हवा के द्वारा बहुत दूर तक ये जा सकते हैं। दे कैन फ्लाई और फ्लोट इन एयर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, अगर एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जब खांसता है या फिर छींक मारता है, उससे जो ड्रॉपलेट्स और एरोजॉल क्रिएट होता है वो अगर एक नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान इनहेल करता है तो उसको निमोनिया हो सकता है, अगर उस ड्रॉपलेट्स और एरोजॉल में ये कॉजेटिव एजेंट हो तो। और दूसरा कैसे हो सकता है? शेयरिंग पेशेंट्स के साथ। पेशेंट्स मतलब जो निमोनिया से अफेक्टेड है, उन पेशेंट्स के साथ अगर कोई हेल्दी पर्सन ग्लास या फिर यूटेंसिल को शेयर करता है तो उनको निमोनिया हो सकता है। अब अल्टीमेटली टाइफॉइड में क्या हो सकता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली फूड एंड वाटर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये जाता है, तो ये इंटेस्टिनल परफोरेशन क्रिएट कर सकता है, और अगर टाइम पे इसको इलाज नहीं किया गया तो इसका डेथ भी हो सकता है। और दूसरा, न्यूमोनिया में ये जो लंग का जो एल्वियोलाई होते हैं, ऐसे जो सैक्स होते हैं, इसमें फ्लूइड भर जाते हैं, और इसमें अगर फ्लूइड भर जाते हैं तो इस एल्वियोलर सैक्स के आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं, स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं। लेकिन अगर ये जो सैक्स है, एल्वियोलाई है, इनमें अगर फ्लूइड जम जाएंगे तो हवा कैसे भरेंगी इसके अंदर, और हवा अगर यहाँ पे जगह नहीं पाया तो हवा का डिफ्यूजन कैसे हो सकता है ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के अंदर? तो एल्वियोलाई ऑफ लंग गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड, और अगर फ्लूइड से फिल्ड हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ फ्लूइड अगर भर जाएगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा ना, हवा के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज कैसे होगा? तो इसलिए डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स।
उसके बाद सिम्टम्स में आते हैं। देखिए, मैंने कंपेयर करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इजी होगा आप लोगों के लिए। ये जो टाइफाइड का सिम्टम्स है और न्यूमोनिया का सिम्टम्स है, इसमें फीवर और हेडेक कॉमन है, ठीक है। लेकिन टाइफाइड में फीवर का एक डिग्री, मतलब 39 से 40 डिग्री एक रेंज दिया हुआ है। 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर हो सकता है और हेडेक हो सकता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है टाइफाइड, तो इसलिए स्टोमक पेन तो होगा। और पेट दर्द जब करते हैं तब इंसान को खाने के लिए अगर कोई बार बार पूछेगा भी तब भी इंसान खाना नहीं चाहता, तो इसलिए एपेटाइट लॉस होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये फीवर और हेडेक दोनों में कॉमन है, न्यूमोनिया टाइफाइड में। और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट जब टाइफाइड करता है, टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसलिए ये सारे सिम्टम्स जो कि पेट में दर्द होने से होता है, ये सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं। और न्यूमोनिया में तो फीवर और हेडेक कॉमन है, और दूसरा क्या होगा, खांसी होगा, चिल्स होंगे, ठीक है, हम शिवर करेंगे, निमोनिया में ऐसा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है निमोनिया में, हमारे जो नाखून है और होंठ है वो ग्रेइश और ब्लूइश कलर हो जाते हैं सीवियर केसेस में। अगर अर्ली स्टेज में उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया तो सीवियर केसेस में ग्रेइश और ब्लूइश हो जाएगा। कौन दो चीज, हमारा लिप्स और फिंगर नेल्स, ठीक है। उसके बाद वाइडल टेस्ट, ये जो टाइफाइड है, एक इंसान को टाइफाइड ही हुआ है ये हमको कैसे पता चलेगा, वाइडल टेस्ट के मदद से टाइफाइड को पता चलेगा। और ये 2012 और 2010 AIPMT में आ चुके हैं, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल नीट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो हाई चांसेस आर देयर कि इस साल में भी ये वाइडल टेस्ट वाला क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मेरी मलोन एक औरत का नाम है, एंड उसको हम बोलते हैं टाइफाइड मेरी। वो एक कुक थी और वो जो फूड बनाती थी दैट फूड वाज आल्सो कंटामिनेटेड बाय सैल्मोनेला टाइफी, क्योंकि वो खुद टाइफाइड से अफेक्टेड थी और वो सालों तक ऐसे टाइफाइड स्प्रेड करते गई। उसके बाद आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में और एक आता है पोलियो। कॉमन कोल्ड एंड पोलियो आर एग्जाम्पल्स ऑफ वायरल डिजीज। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, PVC, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड, दीज आर द वायरल डिजीज। V स्टैंड्स फॉर वायरल डिजीज। तो कॉमन कोल्ड में कॉजेटिव एजेंट जो है ये राइनोवायरस है। ये इंसान को कैसे होते हैं कॉमन कोल्ड, ड्रॉपलेट्स। हमने न्यूमोनिया में क्या पढ़ा कि ड्रॉपलेट्स और एरोजोल दोनों ही काम कर सकते हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड में सिर्फ ड्रॉपलेट्स NCERT ने मेंशन किया है। एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींक मारता है या फिर खांसता है तो ड्रॉपलेट्स जनरेट होता है। आप लोग भी छींक मार कर देखिए, आप देखेंगे कि आप अपने फेस को कवर करके छींक मारते हैं तो उसके बाद आपके हाथों के ऊपर छोटा छोटा पानी का बूंद आप देख सकते हैं। वो पानी नहीं है, वो एक्चुअली ड्रॉपलेट्स है, वो वाटरी सब्सटेंस है। और वो ड्रॉपलेट्स किसी हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी में दो तरह से जा सकता है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो मतलब मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल के सामने अगर छींक दूं और मेरे अंदर ये राइनोवायरस है, आई एम अफेक्टेड विद कॉमन कोल्ड ऑलरेडी, तो वो हेल्दी इंसान को भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। और इनडायरेक्टली क्या हो सकता है कि मैंने वो अपने फेस कवर करके छींक मारी, उसके बाद मैंने एक पेन पकड़ लिया और उस पेन एक हेल्दी इंडिविजुअल ने पकड़ लिया और फिर वो हेल्दी इंडिविजुअल अपने हैंड को अपने नोज में या फिर माउथ में दिया और उसको भी ये इन्फेक्शन हो गया, ऐसे हो सकता है। तो इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, पेन्स, कैप्स, कप्स और डोर नॉब्स भी लिखा है NCERT में, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो कॉमन कोल्ड है, ये कॉमन कोल्ड नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लंग को नहीं। न्यूमोनिया में लंग इन्वॉल्व था, लंग को अफेक्ट कर रहा था, एल्वियोलाई ऑफ लंग अफेक्ट हो रहा था, लेकिन इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड ओनली नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इज अफेक्टेड, मतलब अप टिल ट्रैकिया। अब कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स हम देखेंगे, कंपेयर करके पढ़िएगा।
फर्स्ट है कफ। कफ ये न्यूमोनिया में भी है, कॉमन कोल्ड में भी है। हेडेक, हेडेक तीनों में ही है, न्यूमोनिया में, टाइफाइड में और कॉमन कोल्ड, तीनों में हेडेक कॉमन है। उसके बाद वीकनेस, वीकनेस और टायर्डनेस, एनसीईआरटी में टाइफाइड के अंदर टायर्डनेस दिया हुआ है और वीकनेस और टायर्डनेस हम एक कंसिडर कर सकते हैं। सो वीकनेस इज कॉमन इन बोथ टाइफाइड एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो कॉमन वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हमको जब जुकाम होते हैं तब क्या होता है, नेजल कॉन्जेशन, मतलब नाक बंद हो जाते हैं, डिस्चार्ज, नाक से वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस निकलते हैं। उसके बाद सोर थ्रोट, गले में दर्द होते हैं, होर्सनेस होता है, मतलब बहुत कर्कश गला हो जाते हैं हम लोगों का। तो ये जो सारे के सारे सिम्टम्स है, कफ, हेडेक और वीकनेस, देन नेजल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, ये सभी के सभी 3 to 7 डेज तक लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस? रिंगवर्म, एड्स, एड्स तो वायरल डिजीज है लेकिन रिंगवर्म वायरल डिजीज नहीं है। कॉमन कोल्ड, एड्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एड्स वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो वायरल डिजीज। डिसेंट्री तो नहीं हो सकता, डिसेंट्री इज अ बैक्टीरियल डिजीज, हमने पढ़ा है। DDTP², क्या होता है रिविजन कर लीजिए, डिप्थेरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड और P से न्यूमोनिया एंड प्लेग। ठीक है, उसके बाद टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज cured, caused by a virus, caused by gram-positive bacteria. This is wrong. Gram-positive bacteria, it is not a bacterial disease. उसके बाद gram-negative bacteria नहीं, ये bacterial disease नहीं है. Not an infectious disease, ये common cold infectious disease है. तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। वायरस से अगर कोई डिजीज होता है तो एंटीबायोटिक से क्योर कैसे होगा? वायरस हम जानते हैं इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है वायरस, है ना। तो एंटीबायोटिक मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाश कर देना। एंटाई लिविंग इज एंटीबायोटिक। तो वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो कॉमन कोल्ड वायरस से कॉज होता है, इसलिए एंटीबायोटिक से हम उसे क्योर नहीं कर सकते। तो आज यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।